रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आबू रोड दौरा। 21 अप्रैल को आबू रोड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 9:30 बजे दिल्ली निवास से रवाना होंगे। 10 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से स्पेशल विमान से उड़ान भरेंगे। सुबह 11:15 का वक्त होगा। उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उदयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 12:15 पर मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे और मानपुर हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से पहुंचेंगे ब्रह्म कुमारीज शांतिवन। दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा। 1:50 तक सुरक्षा बलों के आत्म सशक्तिकरण संवाद में भाग लेंगे और दोपहर 1:50 से 2:25 तक ब्रह्म कुमारी संस्थान में रहेगा रिजर्व टाइम। इसके बाद पुनः मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। और अब जैसलमेर से खबर, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा। जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक में जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं की नवीनतम प्रगति की समीक्षा की। संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक समेत कलेक्टर अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा और विभिन्न विकास योजनाओं की नवीनतम प्रगति की समीक्षा बैठक उन्होंने ली। कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में शामिल हुए। तमाम संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। बैठक में विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक समेत कलेक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी रही। जोधपुर में कृषि वित्त पोषण पर हाई लेवल बैंकर्स मीट और एफपीओ एफपीसी कृषि व्यवसायों के लिए सशक्त वित्तीय रणनीति पर चर्चा। राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया संबल। आयोजित बैंकर्स मीट में एफपीओ एफपीसी और छोटे कृषि उद्यमों के लिए आसान ऋण सुविधा, सब्सिडी योजनाओं और आधारभूत संरचना विकास पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में नाबार्ड और दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र एसईबीसी की संयुक्त पहल। राजस्थान के कृषि व्यवसाय को नई उड़ान देने की तैयारी। नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही आरएमजीबी मसाला बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक उद्यमी, 15 से अधिक बैंकों की प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। जैसलमेर शहर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस मीटिंग को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उमेदाराम बेनीवाल ने जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और साथ ही जोधपुर सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले में संज्ञान लेने और बैठक स्थगित करने की मांग की है। वहीं आरोपों पर बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि आज से 21 दिन पहले मैंने बैठक करने के लिए जिला प्रशासन को सूचना भेजी थी। जैसलमेर जिले की दिशा की बैठक मेरी अनुपस्थिति में की गई, जबकि मैं दिशा समिति जैसलमेर जिले की समिति का सह अध्यक्ष हूँ और जोधपुर सांसद दिशा समिति के अध्यक्ष हैं। मेरे पास में जब मुझे पता चला, कलेक्टर द्वारा मेरे पास में सूचना आई कि 19 तारीख को दिशा समिति की जैसलमेर जिले की बैठक ली जाएगी, तब मैंने उनको मेरे को सूचना मिलते ही अवगत करा दिया था कि मैं रेलवे स्थायी समिति का सदस्य हूं और स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर मैं बाहर रहूंगा और ये मीटिंग बाद में कराई जाए। तो मेरी द्वारा दी गई सूचना को अनसुना कर दिया गया और उन्होंने जोधपुर सांसद साहब से डिस्कशन भी किया था, लेकिन उन्होंने मनमर्जी पूर्ण तरीके से जो जैसलमेर कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाकर मीटिंग मेरी अनुपस्थिति के अंदर करवाई। ये संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है और मेरे विशेषाधिकारों का हनन भी है। इस तरीके से दुर्भावनापूर्ण तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर कार्रवाई करना अनुचित है और जिस तरीके से जोधपुर के माननीय सांसद साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये राजनीतिक दुर्भावना की भावना हमेशा रखते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर
सचेत रहती है और दिशा समिति के अंदर जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होना जरूरी था और उस मीटिंग में मेरे को हाजिर रहना था, लेकिन उन्होंने मनमर्जी पूर्वक तरीके से बैठक का आयोजन किया। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा और झुंझुनू का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। रविवार 20 अप्रैल को सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू पहुंचेंगे और 21 अप्रैल सोमवार सुबह तक झुंझुनू में रहेंगे। झुंझुनू जिले में एक ही दिन में सिर्फ 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि जिन 11 जगहों पर स्वागत होगा वहां पर सीएम सभा भी करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पिलानी में होने वाली बैठक में हरियाणा के अधिकारियों के अलावा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और सभी जगहों पर एसडीएम से लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय झुंझुनू के दौरे पर पधार रहे हैं। झुंझुनू जिले में लगभग 100 किलोमीटर का ये रोड से दौरा होगा। इसमें 11 ऐसे स्थान है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना है। मंडावा, मुकुंदगढ़, टोल, सर्किट हाउस में जन सुनवाई और जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक। उसके पश्चात उदयपुर वाटी के कार्यकर्ताओं का स्वागत, गुड़ामोड़, बग्गड़, चिड़ावा, खेतड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत, पिलानी बाईपास, पिलानी कस्बा और तत्पश्चात पिलानी सीरी में ठहराव होगा, रात्रि विश्राम होगा। सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे जिले की मशीनरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि। अजमेर के पुष्कर में बस ऑपरेटर एसोसिएशन का 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भी शिरकत की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भीषण गर्मी से हो रही पेयजल समस्याओं को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पूरी तरह गंभीर है। पेयजल आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आ रही नहीं है, गर्मी आ गई है और सरकार संकल्पित है कि सब लोगों को समय पे पानी मिले। जहाँ तक मैं जल संसाधन मंत्री हूँ, मंत्रालय की बात है, तो बिसलपुर डैम का संचालन मेरे पास है। बिसलपुर डैम भरा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार के पानी की कोई कमी नहीं है। वितरण पीएचडी विभाग को करना होता है। पीएचडी के अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि पीने के पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें, इसके लिए मैं उनको पाबंद किया है और समय समय पे जहाँ जहाँ कोई शिकायत आएगी तो हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। खबर जैसलमेर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर विश्व प्रसिद्ध सोनार किले पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्ग की मौजूदा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शेखावत ने दुर्ग के बाहर गोपा चौक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को देखा। इसके बाद उन्होंने दुर्ग के दूसरे प्रवेश द्वार के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। वहीं सोनार दुर्ग के निरीक्षण के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने किले की बिगड़ती हालात पर चर्चा की और चिंता भी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को अपूर्णीय क्षति हो रही है। वहीं मंत्री शेखावत के साथ जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है। उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि इसके लिए एक अल्टरनेट गेट खोलना चाहिए और डिज़ास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करें। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांझी धरोहर हजारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से
और अलवर की खेड़ली से खबर है। सीवर लाइन में काम करने उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। दम घुटने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। नवकार वाटिका में काम करने गए थे 2 वाल्मीकि समाज के लोग। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल के बाहर जमा हुई वाल्मीकि समाज की भारी भीड़। तो दम घुटने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। सीवर लाइन में काम करने के लिए 2 मजदूर उतरे थे। नवकार वाटिका में काम करने गए थे 2 वाल्मीकि समाज के लोग, जिनकी दम घुटने से जान चली गई। सूचना जैसे ही मिली, खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रतापगढ़ के अरनौद में दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। कोटड़ी थाने में हादसे की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने मामला अरनौद क्षेत्र का बताकर पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। दौसा में आगामी खरीफ मौसम बुआई से पहले खेती बाड़ी से जुड़ी नई तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। ये जानकारी कृषि विभाग के जरिए संचालित की जा रही है। सहायक निदेशक कृषि अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिले में आगामी 21 अप्रैल से 15 मई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसान संगोष्ठियों का आयोजन कृषि विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों और 100 से अधिक किसानों को बुलाया जाएगा। में हमारे जो किसान भाई हैं उनको कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी के लिए आगामी 21 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के माध्यम से किसान संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गोष्ठियों में किसान भाइयों को वहां पर एकत्रित करके कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कांटेदार तारबंदी, फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाई, जिप्सम का प्रयोग है या मिट्टी की जो है जांच कैसे कराएं उसके बाद। और अब अजमेर से बड़ी खबर, जहां अजमेर के जेएलएन अस्पताल की डीपी में लगी भीषण आग और शिशु रोग इकाई की छत पर विद्युत डीपी में यह आग लगी। तेज गर्मी और हॉट हीटिंग के कारण डीपी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगने का कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन यंत्रों की मदद से समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत है घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है, उसमें स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट से आग लगी और तुरंत बुझा दिया गया। किस तरह से क्या आग लगी थी? इलेक्ट्रिक एक पैनल है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो छत के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग हो सकता है कि तेज धूप पड़ रही है उसकी वजह से वो उसको देख लिया गया है, हाथों हाथ बुझा के और उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। कोई जनहानि वगैरह नहीं, वो सिर्फ थोड़ी सी आग लगी छत पे, किसी कोई प्रकार की उस पैनल पर वो हाथों हाथ बुझा दिया गया। हमारे को फायर कंट्रोल रूम पे कॉल आया कि जेएलएन के ऊपर इमरजेंसी वार्ड है ना, वहाँ पे आग लग गई है। तो यहाँ पे ऊपर देखा कि छत के ऊपर और हीटिंग की वजह से जो एसी वाली लाइन जा रही है ना, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तो जिसे आके देखा ना, तो यहाँ पे पावर डीसीबी से जाके बुझा दिया और बाकी लाइट ऑफ कर दिया था मेन वाल को, वो मेन लाइट वाले को, तो उससे कंट्रोल होगा उसको बुझा दिया। अजमेर जीआरपी ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है जीआरपी की ओर से, जिसके तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 658 ग्राम अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त शुदा अफीम की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3,29,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो अफीम को मध्य प्रदेश की नीमत से सस्ते दामों में खरीदकर राजस्थान में लाकर बेचने की फिराक में था। से संबंधित अभियान चल रहा है, जिसमें हमने ये तीसरी बार कल एक मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसकी कब्जे 658 ग्राम अफीम हमने जब्त की है। और ये जो है मंदसौर साइड से ला रहा था और हरियाणा अपने निवास स्थान फैसलाबाद वहाँ ये जा रहा था। कौन है आरोपी, कहाँ का रहने वाला है, क्या अपराधी की फैसलाबाद और हरियाणा का रहने वाला।
अलवर शहर में पानी की किल्लत गंभीर रूप से हो रही है, जिसके तहत शहर के सक्कापारी मोहल्ले की महिलाएं आज जलदाय विभाग पहुंची और अपनी पीड़ा जाहिर की। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि बीते 5 दिनों से एक बूंद पानी नहीं आया है। पहले भी पानी बेहद कम मात्रा में आता था और वो भी सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए ही। महिलाओं ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वो पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी संघर्ष करने के लिए अब मजबूर हैं। पानी देता था पहले, एक दिन छोड़ के एक दिन, अब बिल्कुल पानी बंद कर रखा है। बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। अब वो तो है, पानी दिया जाए हमको, हम बहुत परेशान हो गए। तो ये जो पानी सप्लाई करने वाला मनमर्जी कर रहा है क्या? हाँ, मनमर्जी गुजर के तरफ पानी बोल देता है। अच्छा, एक मोहल्ले पे दे देता है। हाँ, वो हम रोते रह जाते हैं। तो कब से नहीं आ रहा पानी आपके? कम से कम महीना डेढ़ हो गया इस पानी से, कभी देता है कभी नहीं देता, और खोलता है पानी बंद कर देता है। तो अभी अधिकारियों ने क्या कहा है आपको? अधिकारियों ने कहा कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो हम जाम लगाएंगे, कल जाम लगेगा। कल अगर नहीं आया पानी तो सड़कों पर उतरोगे आप? हम सड़क पे उतर आएंगे, उतरेंगे नहीं बेटा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं बूढ़ी और पानी भर सकती हूँ। पानी की समस्या है। पानी दोपहर में कभी खोलता है, कोई टाइम नहीं है, निश्चित इनका कोई टाइम नहीं है। सुबह 8 बजे का पानी का टाइम था, लेकिन 8 बजे से अब तो दोपहर के 12 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे ऐसे टाइम करते हैं। कब से नहीं आ रहा है पानी? 1 महीना से ऐसे करे जा रहे हैं। जैसे ही गर्मी पड़ी है वैसे ऐसे करे जा रहे हैं। तो ये अधिकारी क्या कहे अभी? अधिकारी ने यूँ कहा है कि कल आपका लाइन जोड़ दिया जाएगा। कल का आश्वासन दिया। हाँ, लेकिन कल यदि नहीं जोड़ा जाएगा तो हम मालाखेड़ा बाजार में वहाँ पानी बूंद नहीं आ रहा है। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, पानी का नाम नहीं है। तो ये 4-5 दिन से नहीं आ रहा है, पहले से भी नहीं आ रहा? पहले ऐसे ही आता है, रो के आता है। हाँ। खोलने वाला रमेश है। अच्छा, तो रमेश कौन पानी सप्लाई करता है? हाँ जी। आया तो हम कल जाम लगाएंगे, और नहीं तो कल हम जाम लगाएंगे। अभी क्या बोलते हैं वो ये कह रहा है कि कल पानी तुम्हारे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से कार में 48 किलोग्राम डोरा चूरा परिवहन करते हुए जब्त किया। साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये कार्रवाई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बूंदी पुलिस ने साइबर हॉटस्पॉट एरिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। करवर थाना पुलिस ने कंकरिया रोड पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से एक थार गाड़ी, 6 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं आरोपी मोबाइल ऐप पर पैसे लगाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। और अब जयपुर से खबर, जहां सिंधी कैंप थाना अधिकारी श्याम सुंदर का एक्शन दिखाई दिया है। भय दिखाकर पर्स चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवादी अरविंद कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बस का इंतजार करते हुए परिवादी के साथ ये घटना हुई। आरोपियों के पास से चुराया हुआ माल भी बरामद किया गया है। तो डर दिखाकर पर्स चोरी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बांसवाड़ा जिले में माही पुल के बाद अगरपुरा गांव के समीप से निकल रहे बाईपास का निर्माण कार्य रोकने का ग्रामीणों ने प्रयास किया है। ग्रामीणों के लगातार विरोध को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि जो भूमि अवाप्त की गई है उसका समय पर मुआवजा दिया जा चुका है। अब उन्हें यदि अधिक मुआवजा चाहिए तो वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में 2 कारों में भीषण हादसा हो गया, जिसमें कार सवार चालक की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हीट वेव का अलर्ट है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर और चूरू में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है। इसी के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर आज मौसम ह्यूमिड है।